नमस्कार। हमारे बीच नेपाल से जो भी विद्यार्थी आए हैं उन सभी का बहुत बहुत शिल्पायन परिवार में स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि रंजीत ने बोला था कि हमारे गुरुजी पंडित देवाशीष देव जी, उनके सानिध्य में आप लोग कुछ वर्कशॉप करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं गुरुजी से अनुरोध करूंगी कि हमारे नेपाल से आए छोटे बड़े बहुत सारे एज ग्रुप के बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो सभी को बनारसी जो चीज़ें हैं उनसे अवगत कराएं और सिखाएं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर रागिनी सरना, शिल्पायन की प्राचार्य, आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा बहुत सारा प्यार। संकट मोचन मध्य में खूब आनंद आ रहा है सब लोगों को। गाना बजाना खूब अच्छे से सुना। कल थोड़ा मैं भी ऑनलाइन देख रहा था क्योंकि मैं था नहीं। अभी कल रात को मैं आया 3 बजे। कल जो उनका सुना था उस्ताद शाकिर खान, जो शाहिद परवेज जी के बेटे हैं, उनका रात को सुना था। अच्छा, आज उनका है यहाँ पे शिल्पायन, उनका कार्यक्रम है। आप लोग आ सकते हैं चाहे तो। टाइम है तो 7 p.m। खैर, हमको रंजीत ने बताया कि आप लोग बनारस की ठुमरी के बारे में जानना और सीखना चाहते हैं। तो आज के इस पहले दिन में मुझे थोड़ा सा ठुमरी के बारे में जो बात है, वो उसका पीछे का जो शास्त्र है या उसका पीछे का जो थोड़ा सा इतिहास है और उसके स्वरूप के बारे में, आप लोगों को हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उसके बारे में थोड़ा हम बता दें। मैं देवाशीष दे, आप लोग जानती हैं। मेरी शिक्षा दीक्षा मेरे दोनों गुरुजी हैं। पहले गुरुजी मेरे पंडित पशुपतिनाथ मिश्रा, जो कि बनारस घराने के बहुत ही अप्रतिम गायक थे, उनसे हुई। संकट मोचन मंदिर प्रांगण में पता नहीं कितने बार उनको मैंने सुना और लोगों ने सुना उनको। तो उनसे मेरी शिक्षा हुई, जो कि पंडित महादेव प्रसाद मिश्र। महादेव प्रसाद मिश्र जी बनारस के ठुमरी के बहुत बड़ा नाम है। उनको ठुमरी सम्राट कहा जाता था। इतना अधिक उनके फॉलोअर थे या उनके गाना इतना पसंद करते थे लोग कि उनके दीवाने थे। बहुत प्रोग्राम उनके बनारस में भी होते थे और लोग दौड़ के जाते थे सुनने के लिए। आज भी वैसी मधुर और मीठी ठुमरी बहुत कम सुनने को मिलती है। तो उनके ही भतीजे पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी से मेरी तालीम हुई, तो मुझे उनसे ठुमरी दादरा भी सीखने को मिला। क्योंकि पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी चारों पट के गवैया थे, मतलब वो ध्रुपद दमार भी गाते थे, ठुमरी दादरा तो बहुत ही नामी थे, गाते ही थे। ख्याल भी बहुत अच्छा गाते थे। उनके सिखाए हुए शिष्य ख्याल में बहुत नाम किए। और साथ ही साथ आपको सुन के आश्चर्य होगा, आज जो भी आप बांसुरी सुनते हैं उसका 75% उनसे निकलता है। आप सोचेंगे कि गायक हैं तो बांसुरी कैसे निकली? उनके कई सारे शिष्य थे बांसुरी के, जिसमें से एक पंडित भोलानाथ प्रसन्ना। इनका नाम बहुत ज्यादा आता है। इसलिए आता है, वो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी के गुरु थे। तो आप जानते हैं कि आज बांसुरी में जो कुछ भी बजता है वो हरि जी या उनके शिष्य लोगों का ही लोग सुनते हैं। दूसरी और भी प्रसिद्ध लोग हैं, जैसे पंडित राजेंद्र प्रसन्ना, उनको भी आप लोग जानते होंगे। राजेंद्र प्रसन्ना बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है। तो उनके पिताजी वो भी इन्हीं से सीखे। इस तरह शहनाई के भी कई बड़े बड़े कलाकार हैं। एक है जिनका नाम एक समय में बिस्मिल्लाह खान साहब और उनका दोनों का समान इसमें लिया जाता था, अनंत लाल जी शहनाई के। बाद में उनके बेटे दया शंकर, आज उनके भी बेटे अश्विनी शंकर, संजीव शंकर, ये लोग हैं जो कि दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध लोग शहनाई के। ऐसे कई सारे, एक दो नहीं, रामा शंकर जी हैं। तो बहुत सारे लोगों ने शहनाई भी सीखी उनसे। सितार के भी थे उनके सिखाए हुए पंडित शिवनाथ मिश्रा, जो कि उनके भतीजे
और अभी पिछले साल उनको पद्मश्री मिला, यानी ये भी बहुत बड़े कलाकार थे। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा नाम आता है तबले, उनके तबले के भी शिष्य बहुत प्रसिद्ध थे। वे पंडित अनोखेलाल जी के गुरु भाई थे, गुरु भाई। तो अनोखेलाल जी तबले के कितने बड़े नाम है सब जानते हैं। तो उनके गुरु भाई थे, तबला ये भी बहुत अच्छा बजाते थे। और इनके सिखाए हुए आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, नंदकिशोर मिश्रा, एक से एक टॉप ग्रेड के लोग थे तबले में। तो ऐसे व्यक्ति से हमको थोड़ा सा सीखने को मौका मिला, तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। इतने बड़े गुरु बनारस में हुए पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी, और उनके भतीजे से मैंने सीखा। उनके साथ भी थोड़ा बहुत बैठने का, सुनने का, थोड़ा सीखने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि एक ही घर था। फिर बाद में मैं पंडित मुकुंद विष्णु काल्विंट जी से सीखा। काल्विंट जी ग्वालियर घराने के और आगरा घराने के बहुत बड़े गायक थे। बनारस में गायक से भी ज्यादा गुरु के रूप में प्रसिद्ध थे ख्याल गायकी में। लेकिन उनके पिताजी ठुमरी गाते थे, ठुमरी कीर्तन ये सब करते थे। तो उन सबको ठुमरी की भी शिक्षा मिली। तो खुद ही बोलते थे, बोले हम ठुमरी गाते नहीं है, लेकिन हमने सीखा है। तो कई सारी ठुमरी उन्होंने भी मुझे सिखाई। तो हमको एक दो तरह की धारा ठुमरी की मिलती है। फिर हमने उसमें पढ़ाई लिखाई की, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करना बेहद जरूरी है। आप एक गवैया हो जाते हैं, बहुत अच्छा गाना गा लेते, इतना ही एक शास्त्रीय संगीतज्ञ के लिए काफी है। उसके साथ शास्त्र का आधार होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के साथ आप जब संगीत करेंगे तब आपकी सच्ची समझ आएगी संगीत की, और तब आप पूरे व्याकरण के साथ, पूरे विश्वास कॉन्फिडेंस के साथ आप कुछ गा सकते हैं। तो इसलिए कभी भी इस चीज को इग्नोर मत करिएगा, शास्त्र का। आप कहेंगे शास्त्र पढ़ के क्या फायदा? नहीं फायदा है, आप करके देखिएगा, आपको खुद ही समझ में आएगा। अक्सर हम लोग सीखने वाले लोग सोचते हैं कि क्या फायदा पढ़ के, हमको तो गाना गाना है, मंच में हाथ में माइक लिया गा लेंगे। हाँ सही बात है, लेकिन उसके साथ शास्त्र का आधार रहेगा, तभी आप संगीतज्ञ से शास्त्रीय संगीतज्ञ बनेंगे। और वो कॉन्फिडेंस आना, वो पीछे का एक बैकअप आना बहुत जरूरी है। तो ठुमरी के बारे में पढ़ाई लिखाई हमने थोड़ी की, बहुत सारी किताबें वगैरह पढ़ी, लोगों से पूछा, लोगों के इंटरव्यूज लिए। क्यों लिया? क्योंकि हमको भारत सरकार से एक फेलोशिप मिली, सीनियर फेलोशिप। वो सीनियर फेलोशिप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मिलती है, कुछ हर साल ही 2-3-4 लोगों को, मुझे भी मिली। तो मेरा टॉपिक ही था ठुमरी, बनारस घराने की ठुमरी। तब बनारस घराने की ठुमरी के बारे में हम जो कुछ भी आपको बता रहे हैं वो ऑथेंटिसिटी के साथ बताएंगे आज, और तब सिखाएंगे। तो अभी 3 दिन समय है, हम लोग ठुमरी के बारे में अच्छे से विस्तार से इसको समझते हैं। ऐसा समझते हैं कि इसके बाद आप जब जाएंगे तो ठुमरी के बारे में पूरे कॉन्फिडेंस से किसी से आंख मिला करके बात कर सकते। ठुमरी के बारे में इतना हम चाहते हैं कि आप समझ के जाएं। समझने के लिए 2 चीज है, ध्यान से सुनना और पूछना। तो पूछने वाला क्रम भी आप लोग मन में जितने प्रश्न हैं, जितने भी हों, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रंजीत जैसे हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, जानते हैं हमको प्रश्न से कोई दिक्कत नहीं है। खूब प्रश्न पूछेंगे तो हम खूब समझाएंगे, जितना पूछेंगे हम उससे ज्यादा बताएंगे, कोशिश हमारी रहेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को, हमें बहुत पता नहीं है कि आप लोगों को कितना ठुमरी का समझ है, नहीं है। हम बेसिक से शुरू करें। तो ठुमरी हमारे यहाँ पे जो अलग अलग गायन विधाएं हैं, विधाएं मतलब अलग अलग जॉनर्स है, जॉनर्स, उसमें जो अलग अलग जॉनर है, जैसे ध्रुपद, धमार, कोई ख्याल है, चतुरंग है, टप्पा है, तराना है, और ठुमरी, दादरा, चैती, खजरी, सैकड़ों इस तरह के, और सभी गाते हैं। ऐसा कोई लोग बोलते हैं ना कि हमको इतने सारी विधा आते हैं, इतनी सारी विधाएं सबको आती है। ऐसा कौन है जिसको तराना नहीं आता है, टप्पा नहीं आता है, चतुरंग नहीं आता, त्रिवट नहीं आता है, रागमाला सबको पता है। गा सकना एक अलग बात है, आप सीखेंगे तो है आप ही करें। तो जो ये सब सारी इतनी सारी विधाएं हो गई, तो अब इनका हम एक साथ कैसे समझेंगे? तो एक तरह से मोटा मोटी 2 डिवीजन बना दिए गए। एक को बोलते हैं शास्त्रीय और दूसरे को बोलते हैं उपशास्त्रीय। तो शास्त्रीय क्या है, उपशास्त्रीय क्या है? शास्त्रीय जिसमें राग,
व्याकरण उसको पूरा महत्व दिया जाता है, और उसके साथ ही साथ व्याकरण शास्त्र के साथ साथ भाव। जैसे आपको कोई चीज गानी है तो आपको राग का पता होना चाहिए, उसका ताल का पता होना चाहिए। अगर आपको ताल नहीं आएगा तो आखिर राग कैसे गाएंगे आप? तो राग भी गाएंगे, बंदिश भी गाएंगे, ताल भी आएगा, उसका शब्द भी होगा। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज, इन राग ताल स्वर से हम करेंगे क्या? इसके साथ मिला करके हम एक सुंदर सा भाव का चित्रण करेंगे। भाव, हमारे अंदर भाव उठते हैं, कभी हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, कभी मिश्रित भी होता है। जैसे मेरा बेटा नौकरी पे पा गया, नौकरी पा के जा रहा है, तो हमारे पास उस समय केवल एक ही फीलिंग है क्या कि वो जा रहा है, हम दुखी हैं वो जा रहा है? ऐसा तो नहीं होता है। वो नौकरी पा करके जा रहा है, खुशी है, उसके साथ साथ दुख है। तो ऐसे मिश्रित भाव भी होते हैं, और कुछ कुछ अलग अलग सिंगल भाव भी होते हैं। तब सिंगल भाव जो होते हैं वो भी है, कुछ मिश्रित होकर के ऐसे तमाम भावनाएं होती हैं। कभी हम गुस्से में होते हैं तब भी हमको दया भी आती है, और कभी हम दया भी आती है तो उसमें हमको कुछ और भी भाव आ सकते हैं। तो अलग अलग खराब अच्छे मिला के इन सब से ऊपर उठ करके, ये तो हो गए सांसारिक। हम मनुष्य हैं तो हम गुस्सा भी करेंगे, खुश भी होंगे, खाएंगे तो पेट भरा भी होगा, भूख भी लगेगी, हर तरह की चीज होगी। लेकिन ये संगीत नहीं है। हमको भूख लगी, ये खाली इसका कोई संगीत थोड़ी होगा। तो उस तरह हमें गुस्सा आया, पिया आ गए, पिया नहीं आए, तो पिया नहीं आए, दुख हो गया, पिया, इतना काफी नहीं है। ये भाव का वर्ल्डली है। जैसे हम कृष्ण की एक मूर्ति रख लेते हैं तो वो कृष्ण नहीं हो जाता, वो कृष्ण का प्रतीक होता है। तो उसी तरह जो हमको कृष्ण को समझना है तो हमको उस प्रतीक के सहारे समझना होता है। तो राग का अपना भाव होता है, और वो कौन सा भाव होता है? वह इन भावों के सहारे बनता है, लेकिन वो उसको ऊपर होता है। और आगे जाएंगे तो आपको राग का भाव मिलेगा, वो आपके ये सांसारिक जो वर्ल्डली है, जो हमारे भाव है, उनसे ऊपर उठ के होता है। तो जब ये भाव, व्याकरण मतलब शास्त्र, इन सबको कितना मिलाया जाए। अब हमको भजन गाना है, हमको भजन गाना है, हम राग बिहार लें चाहे दरबारी लें, क्या फर्क पड़ता है? हमको वहां जो फर्क पड़ता है वो है कि हम उस भजन को कितना भक्ति भाव से गा सकते। ये भक्ति भाव उत्पन्न करना भजन का काम है। गजल में जाएंगे तो उसका कुछ और हो सकता है, रोमांटिसिज्म हो सकता है, हम उसमें प्रेम की बात करेंगे। वो प्रेम ऊपर उधर से भी हो सकता है और आपस का भी हो सकता है। तो प्रेम जो अंदर का जो भाव है, उसको व्यक्त करने के लिए हमें गजल का सहारा लेना पड़ता है कि हम उसको कैसे उत्पन्न करें। तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम दरबारी में गाए, कि रूपक में गाए, कि कहरवा में गाए, नहीं, ये तो है ही इसके ऊपर। इसी तरह भजन का अलग, उसका अलग, लोकगीत का अलग, सबका अलग अलग पर्पस होता है। ख्याल का पर्पस, ध्रुपद धमार का पर्पस मिलता जुलता है। वो राग को खिलाने के लिए होता है। हम जब कल सुन के आए, मान लीजिए कहीं संकट मोचन कार्यक्रम में गए, मंदिर के कार्यक्रम, हमने बोला कि आपने वहां पे उल्लास का शंकर का गाना सुना था? तो बोला क्या राग गाया था? तभी हम लोग ये नहीं बोलते क्यों, क्या शब्द गाया था। भजन गाते तो पूछते हैं कि तुलसीदास का भजन गाया था कि मीरा भाई का गाया था, लेकिन वहां तो हमने पूछा नहीं कि किसकी बंदिश गाया था। उल्लास जी अपना बंदिश गाए थे कि अपने गुरु जी का गाए थे? इमेटेरियल है। वहां मेटेरियल क्या है? कौन सा राग गाए थे। और इसी पर बात होती है। शाकिर खान कल बजाए, क्या बजाए? तो बोले कि ये राग बजाए, चंद्रकौस बजाए, या राशिद खान चंद्रकौस गाए। तो यही सब बात होती है, राग की बात। तो ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, ये सब जितनी शास्त्रीय विधाएं हैं, इसमें राग की बात होती है ज्यादा, बाकी बात थोड़ी सी कम। उसका उद्देश्य राग को श्रृंगार करते हुए उसको अवतरित करना है, एक राग का माहौल को बनाना है। तभी ठुमरी दादरा क्या है? ठुमरी दादरा में आते हैं तब हमें भाव पक्ष जो उसका बढ़ जाता है। तो कहते हैं वो गायन विधा जो कि हमारे अंदर वही भाव उत्पन्न कर ले जो कि उस पर्टिकुलर ठुमरी में शब्द के माध्यम से, स्वरों के माध्यम से
और राग ताल के माध्यम से चित्रित किया जाए, चित्र बनाया जाए। वो चित्र हमारे जब दिल में, हमारे चित्त में वो चित्र आ जाए, तब उसे ठुमरी कहना चाहिए। ठुमरी का काम है एक मन में एक उस परिस्थिति को, एक इमेजिनेशन को, एक कल्पना को, उस कल्पना को उसके मंदिर के मन के अंदर इम्बेड करना। ये जो पर्पस है ये ख्याल से उससे अलग है। उसी तरह और भी होगा, कोई दादरा है, कोई कुछ है। तो शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, दो डिवीजन हो गया। तो आज हम लोग का जो मेन वो है उपशास्त्रीय संगीत। तो उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी, दादरा ये मुख्य हो गए। सबसे मुख्य ठुमरी है, उसके बाद ही दादरा वगैरह आ जाते हैं। और उसके बाद जो लोकगीत की विधा है, चैत्र महीने में गाया जाता है, कजरी जो बरसात के ऋतु में गाया जाता है, होली जो होली के त्योहार पे गाया जाता है, झूला जो सावन के महीने में झूला झूलते हुए गाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमाम विधाएं, सोहर बच्चे के जन्म पर, शादी के समय, विवाह गीत, बरना गीत, ये सब अलग अलग बहुत सारे गाने होते हैं। तो हम लोग का जो आज का मुख्य विषय है ठुमरी, उस ठुमरी के बारे में ये है कि ठुमरी के जो प्रकार है वो दो प्रकार के मुख्य रूप से, और ये दो प्रकार गायन की शैली के आधार पर, और दो और भेद होते हैं जो क्षेत्र के आधार पर होते हैं। क्षेत्र कौन जगह का है। और यहाँ पे जो गायन विधा में तो दो तरह की ठुमरी है। एक को बोलते हैं बोल बांट की ठुमरी, और दूसरे को बोलते हैं बोल बनाओ की ठुमरी। बोल बांट की ठुमरी को बंदिश की ठुमरी भी बोलते हैं, और बोल बनाओ को ठुमरी को विलंबित ठुमरी या बैठी ठुमरी, अब अलग अलग शब्द आता है उसके लिए, लेकिन मुख्यतः इसका यही नाम याद रखेंगे तो काफी होगा, बोल बांट की ठुमरी और बोल बनाओ की ठुमरी। तो बोल बांट की ठुमरी जो होती है वो उसमें कुछ कुछ ख्याल से मिलती जुलती होती है। बोल बांट की ठुमरी का पर्पस मेनली डांस के साथ के लिए होता है। जब आप देखते हैं कथक डांस देखते हैं तो बहुत देर तक ताथई अतथई आथई अतथई धिन धिन तड़ान गाना सब हो जाने के बाद नर्तकी बोलती है कि अब हम भाव नृत्य करेंगे, आपको भाव दिखाएंगे। फिर सब कुछ थोड़ा ठंडा होता है, ताथई तथई खत्म, तत्कार खत्म, धाते 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 सब बहुत हो गया, थोड़ी देर फिर शांति के बाद वो कुछ एक बंदिश बनाना होता है, वो गाया जाता है। तो बोलते लटक चलत श्याम मगम, ऐसा ही कोई एक शब्द होता है, देखो श्याम ने छेड़ी, ऐसा कुछ एक शब्द होता है, उसको कोई गवैया गाता है और वो उसका भाव दिखाता है। ये जो भाव नृत्य है उसके लिए उसको एक चीज का सहारा लेना पड़ता है। वो कौन सा गाना होना चाहिए? वही ठुमरी। ये जो ठुमरी जिसके सहारे नृत्य होता है, अब वो ठुमरी बहुत स्लो वाली ठुमरी हो नहीं सकती, क्योंकि स्लो वाली होगी तो डांस कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो डांस के लिए जो ठुमरी इस्तेमाल होती थी पहले, अब बाद में उसको अलग से भी कर लेते हैं, उसको बोलते हैं बोल बांट की ठुमरी। हट जाओ रे न बोलो कान्हा, हट जाओ रे। अभी ताल में चलेगा, इसका तबला होगा, गाना होगा, तो नर्तकी उसमें दिखाएगा, या नर्तक होगा वो दिखाएगा कोई भाव। बिरजू महाराज जी कैसा कैसा ठुमरी बनाए, कैसा कैसा गाए। उनके गुरु जी लोग बिंदादीन महाराज, कालकादीन महाराज, बड़े सब सुंदर सुंदर ठुमरियां उन्होंने बनाई। उसमें से थोड़ा राग तत्व भी रहता था, ज्यादा ताल राग, क्योंकि जो नृत्य होगा, नृत्य में ताल पक्ष का होना बहुत जरूरी है। बिना ताल के नृत्य हो नहीं सकता। गति के साथ लय का होना जरूरी है। तो ये जो ठुमरी है उसको अगर हम बैठ के सुनाएंगे तो उसको बोल बांट की ठुमरी बोलेंगे। नहीं बोलूं नहीं बोलूं नहीं बोलूंगे, इस तरह की जो चीजें हैं, ना मानूंगे न मानूंगे न मानूंगे, कोयलिया को कर सुनावे हाँ कोयलिया। इस तरह से जो छोटा ख्याल की तरह दिखती है सब खमाज में, अलग अलग रागों में,
तो इनको बोलती है बोलबाट की ठुमरी और बोल बनाओ की ठुमरी। बोल बनाओ की ठुमरी अमूमन बहुत ही विलंबित लय में गाई जाती है, स्लो उसमें, और उसमें कोशिश करते हैं कि जो उसमें शब्द है और उसके अंदर का जो अंतर्निहित भाव है, जो उसका कथन है, जो उसमें कथ्य है, कुछ बोल रहा है, उस कथ्य को कैसे शब्द चित्रण को स्वर चित्रण के सहारे सजाया जाए और आप उसमें से वही आपको दिखने लगेगा, अच्छा अच्छा ऐसा हो रहा है। तो ये चीज तो छवि दिखला जा बाके सवरिया ओ सवरिया, आप चंदन लेगा, हाँ गोपी बुला रही है, ओ सवरिया सावरिया सवरिया ओ सवरिया। अच्छा ये हो गया भाव, और दूसरी तरह से भी हो सकता था, होली खेलना आए तो खेलो लला खेलो लला गाली न दे हो। बातचीत स्वर के साथ, थोड़े से शब्द बाकी स्वर और आपस की बातचीत, एक भाव उसके साथ, कुछ औका कुछ रहे, पपिहरा प्यारे प्यारे पी के बोले न बोल। तो ठुमरी इस तरह से कुछ न कुछ कहती है। ये बोल बनाओ की बात हुई, एक बोल बात की। अब ये हो गया गाने की शैली के आधार पर डिवीजन। तो एक और डिवीजन है, वो है कि कहाँ गाया जा रहा है। तो आप जहाँ है बनारस, थोड़ा इधर लखनऊ और थोड़ा उधर गया, ये स्थान को मिला करके जो ठुमरी निकल के आई, डेवलप हुई, उसका विकास हुआ, उसको बोलते हैं पूरब अंग की ठुमरी। पूरब क्योंकि ये ईस्टर्न की ओर है, ईस्ट की ओर है, और पश्चिम पंजाब की ओर, अफगानिस्तान की ओर, पाकिस्तान की ओर, इधर भी बहुत ठुमरी गाई जाती है। उसका नाम भी कभी कभी अलग होता है, वहां पे कभी कभी मुल्तानी काफी भी बोलते हैं। क्या गा रहे हैं, बोले मुल्तानी काफी। तो मुल्तान वहाँ का जगह है, वहाँ की बोली का नाम है, भाषा का नाम है मुल्तानी। काफी, काफी वहाँ पे कुछ वो एक कविता जैसी कोई चीज है, तो मुल्तानी काफी। सावर मोद मुहार मुहारा, इस तरह से दिल का भेद मौला जान। शब्द भी, जुबान भी वहीं के अधिकतर, कभी कभी हिंदी की जुबान भी ली गई है। और गाने का स्टाइल, गाने की शैली, उसमें जो हरकतें हैं वो उधर के लोकगीत से प्रभावित है। उसको बोलते हैं पंजाबन की ठुमरी या पछा की ठुमरी, पश्चिमी ठुमरी, इस तरह से। तो पूरब की ठुमरी में भाव ज्यादा होता है, ठहराव ज्यादा होता है, पुकार फूट ये सब चीजें ज्यादा होती है। उधर की ठुमरी में हरकतें ज्यादा होती है, रोमांटिसिज्म बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी हरकतों के सहारे उसको और सजाते हुए चलते, बहुत ही खूबसूरत होता है। तो दोनों ही अलग अलग है, दोनों की खूबसूरती अलग अलग है। तो आज तक, आज हम बातचीत को यही समाप्त करते हैं। अभी इसमें और बहुत सारी बातें हैं जो हम अभी अगले क्लासेस में बताएंगे। आज हम लोग थोड़ा सा फिर गाते हैं, फिर कल हम लोग थोड़ा ठुमरी के ऐतिहासिक चीजों पर भी, कैसे कैसे निकली, उनका कहाँ से क्या हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग कुछ गाते हैं, तो क्या सीखना है आप लोग को बताइए। कुछ सोच के आए हैं या पहले इसमें कुछ पूछना है तो 2-3 सवाल हो जाता है इसी बात पर। मुझे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, ये क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स हैं, ये कुछ बिगिनर्स हैं, और हम तो हमारा परिचय देते हैं। मेरा नाम है सरोज दाहल, मुगत से भी लिखता हूँ। मैं BHU से 2014 में पास आउट हूँ। अच्छा। तो मैं आपको बहुत बार सुन भी चुका हूँ, आपके गुरु, उनका, दीदी का, सभी लोगों को मैं जानता हूँ। तो ये विलंबित लय की ठुमरी, तो ये उनको तो क्योंकि ताल का है, तो एक ठुमरी में तो जो दूसरी वाला ताल दीपचंदी वाली, वो न हो करके दूसरा वाला कोई जो ताल समझ में आए, जैसे मैं तो कह रहा हूँ अभी ठुमरी गाया जाता है, तो ऐसे कुछ, क्योंकि वो समझाते समझाते 3 दिन निकल जाएगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो
तो पहले कुछ वो हल्की ठुमरी में ही हाँ, करनी थी। जो सबसे आसान है वो ठुमरी ना होकर के दादरा हुआ करता है, वो भी ठुमरी का ही एक भाग समझ सकते हैं। दादरा में गति होता है, लय। तो यहाँ के जो एक दो प्रसिद्ध दादरा है उसको पहले शुरू करते हैं, फिर बाद में उसको हम लोग घुसते हैं, फिर आगे और डीप में। अभी पहले थोड़ा ऐसे ही उसका करते हैं। तो आप लोगों ने खमाज वगैरह में कोई दादरा सीखा है? किसी ने कुछ है आइडिया कोई चीज का? शायद नहीं ना। कुछ हम तो सीखे हैं, बाकी लोगों अच्छा को ठीक, तो खमाज से शुरू करते हैं। खमाज से। हाँ, खमाज ही ठुमरी का एक मुख्य राग है, उसी से करना ही चाहिए शुरुआत। हारमोनियम पर डॉक्टर रागिनी सरना जो है, ये भी ठुमरी पर ही रिसर्च की है बीएचयू से। आपके 2014 बताए, इससे पहले कर चुकी थी 2012 में। इसका टॉपिक है पूर्वबंग की ठुमरी। तो हम लोग ठुमरी के बहुत रिसर्च कर लिए थोड़ा, लेकिन असली मजा तो उसका गाने में ही है। सबसे पहले खमाज का आरोह, अब अधिकतर लोगों को पता है। फिर सा गा मा पा धा नी सा सा रे धा पा मा गा रे सा। कभी आरोह में थोड़ा बहुत घुमाव भी होता है, पाधा मागा ये सब भी होता है। ये हमने जो बताया एकदम सीधा वाला बताया है। सबसे पहले आपको एक चीज और भी समझना चाहिए, खमाज ठाठ और खमाज राग, दोनों में क्या अंतर है? खमाज ठाठ जो होता है वो है सारे गा मा पा धा नी सा, यानी सभी शुद्ध लेकिन कोमल। सा नी धा पा मा गा रे सा। तो पहले खमाज ठाठ गाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा केवल कोमल नहीं लग रहा है, लेकिन जब राग खमाज गाते हैं तो बदल जाता है। इसका आरोह क्या हो रहा है? राग खमाज का सा गा मा पा कोशिश करेगा कि पॉज कहाँ कहाँ देखे, जैसे सा गा मा पा धा, ऐसे नहीं करना है। इसमें कहाँ का कॉमा लग रहा है बहुत जानना चाहिए। सा खत्म, गा मा पा गा मा पा
पा धा नी सा, थोड़ा सा रिपीट करेंगे तब राग गिर के आएगा। तो सा गा मा पा, स्टॉप करके गा मा पा धा नी, ये शुद्ध नहीं है। गा मा पा धा नी सा, गा गा मा पा धा नी सा, वापस आते समय सा रे धा पा। हमने क्या किया, सा पे फटका लगाया, सा रे धा पा, थोड़ा सा घुमा दे, पा धा मा गा, मा गा रे सा, फिर से सा गा मा पा, गा मा पा धा नी सा, सा रे, कोमल भी है, सा रे, फिर कभी सा रे धा पा, सा धा मा गा, मा गा रे सा, अब थोड़ा सा हम लोग आलाप करें। ठुमरी अंक का आलाप है, क्योंकि ख्याल का आलाप होता तो हम एक एक स्वर को बढ़ा बढ़ा के ले जाते थे, वन बाई वन। पहले करते धीरे धीरे चलते। ठुमरी में कोई जरूरी नहीं, हम यहाँ नीचे भी गा सकते हैं, ऊपर भी गा सकते हैं, जिससे तुरंत भाव आ जाए, ये हमारा काम ठुमरी का। आप एक बार सुन लीजिए।
उन्हें खटका है, सनी कण हो गया, क्या कर रहे हैं? लग रहा है छोटे बच्चे को बहलाना। बहलाने को क्या बोलते हैं? इसको शब्द है बहलावा। यही बहलावा है, संगीत में इसको बहलावा बोलते हैं। इसमें बहलावा और स्वर सब मिला करके ये बहलावा ही एक अच्छा गाना बनाता है। आप देखिएगा कि आपको सुनते ही समझ में आ जाता है कि ये साधारण गवैया है, ये अच्छा है। ये अच्छा क्या है, साधारण क्या है, वो भी सुर में गा रहा है, वो भी सुर में गा रहा है। यही सब एलिमेंट्स है। जैसे आप खाना बनाते हैं ना, ऊपर से जब थोड़ा सा वो मसाला जब नहीं डालेंगे तब क्या बनेगा खाना? गोभी तो गोभी, आलू तो आलू, उससे क्या होगा? मसाला ही असली है, वही नहीं पड़ता तो गड़बड़ होता है। तो इसलिए वो मसाला कौन कौन सा डाल दीजिए। तो अभी बेस्ट भैया उसके लिए थोड़ा सा हाथ भी हिल रहा है ना, हाथ हिलाइए आप लोग। फर्क पड़ेगा, खुद से देख लेना करके। बहुत नहीं हिलाना पड़ता, तब कहते हैं कि मुद्रा दोष है। तो ये पहले सुन सुन के करना पड़ता है, बाद में समझदारी। तो इसका पूरा नहीं होगा, आधा होगा, 4 हिस्सा का 1 हिस्सा होगा ना। अभी तक हम लोग जब ख्याल में आलाप करते तो कितना सोचते हैं, आरो में ये लगेगा, वो नहीं होगा, ये वादी है, वो संवादी है, कुछ राग अपने आप खुल के आना चाहिए, उसका इन्नेट भाव आना चाहिए, बस।
को बना लेना, कॉम्बिनेशन बनाए, क्रोमैटिक नोट्स बोलते हैं। दूसरे ढंग से एडवांस लोग हैं, कुछ कम जानते हैं, तो सबके लिए हो रहा है। खमत से हल्का सा हट लेते हैं। बीच में कोई दूसरा भी चला आया था भीड़ में, आपके साथ साथ एक दूसरा भी बनारस का भी लड़का आ गया। ऐसा कौन आया? पा तिवरमा तिवरमा पा आप तो बोले कि सब ऐसे हैं, ऐसा तो नहीं, सब आता है, सब सुरीले। खैर पहाड़ के बच्चे सुरीले होते हैं, हमको पता है, थोड़ा बहुत होता है। हम पहाड़ के बच्चों को बहुत सिखाए हैं ऑनलाइन में, हमको समझ में आता। मैं हम हमेशा ये बात बोलते हैं ना, क्लास में बोलते हैं, हमारे यहाँ का रिकॉर्ड है वो, हमारे यहाँ के जो पहाड़ के बच्चे बहुत अच्छा है, सब लोग पहाड़ के जितने भी। हाँ यहाँ तो है, हमारे यहाँ भी जो है स्टूडेंट्स में बहुत सारे पहाड़ी बच्चे हैं, चाहे किधर भी पहाड़ से आते हैं, सिक्किम से आए चाहे इधर से आते हैं, उनका सुर अच्छा होता है। और मैं हल्द्वानी वगैरह में बहुत वर्कशॉप लिया हूँ, नैनीताल हल्द्वानी से सभी सुनिए। तो ये है गोलबाट की चूड़ी, बहुत आसान है, छोटा ख्याल की तरह लगेगा सुनने। हटो जाओ रे, मोबाइल में लिखो, हटो जाओ रे, या कोई एक लिख करके अपना कोई ग्रुप है उसमें भेज दो, सबका काम हो जाएगा। कोई एक ले लो, हटो, या आप एक काम करिए, आप लिख लीजिए, फोटो खींच के अपना जो ग्रुप होगा, कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो होगा ही, नहीं लिखेंगे हम। आजकल होना जरूरी होता है व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, हटो जाओ रे, न बोलो
कान्हा हटो जा, कान्हा हटो जाओ रे ना बोलो कान्हा, हटो जाओ रे ना बोलो कान्हा, मोरी बहिया जनी छुओ, जनी मतलब मत, जनी छुओ बर जोरे, जनी छुओ बर जोरे, विनती करो विनती करूं मैं लागू पैया, विनती करूं मैं लागू पैया, हटो जाओ रे न बोलो कान्हा, मोरी बहिया जनी छुओ बर जोरे, विनती करूं मैं लागू पैया, हटो जाओ रे न बोलो कान्हा, हटो। ताल पता है? बोलो। दोना कट्टा धागे हटो जाओ हटो जाओ। 11वीं और 12वीं मात्रा में 11th और 12th में हटो आना चाहिए। तू ना कत्ता धागे हटो जाओ रे न बोलो कान्हा, मोरे बहिया चली छुओ बर जोरे, विनती करूं मैं लागू पैया, हटो जाओ न बोलो कान्हा, हटो जाओ रे 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 न बोलो कान्हा, मोरी बहिया जनी छुओ बर जोरे, बहिया जनी छुओ बर, मोरी बहिया जनी छुओ बर जोरे, विनती करूं मैं लागू पैया, विनती करूं मैं लागू पैया, हटो जाओ रे न बोलो कान्हा, हटो जाओ रे न बोलो कान्हा, मोरे बहिया जनी छुओ बर जोरे, विनती करूं मैं लागू पैया, हटो जाओ रे न बोलो कान्हा, हटो जाओ रे न बोलो कान्हा, मोरे बहिया जनी छुओ बर जोरे, विनती करूं मैं लागू पैया, हटो जाओ रे न बोलो कान्हा, हटो जाओ रे न बोलो कान्हा, मोरे बहिया जनी छुओ बर जोरे, बहिया जनी छुओ बर जोरे, विनती करूं मैं लागू पैया, विनती करूं मैं लागू पैया, हटो जाओ रे न बोलो कान्हा, हटो जाओ रे न बोलो कान्हा, मोरी बहिया जनी छुओ बर जोरे, बहिया जनी छुओ बर जोरे, विनती करूं मैं लागू पैया, विनती करूं मैं लागू पैया, हटो
पैया हटो जाओ रे, न बोलो काना हटो जाओ रे, न बोलो काना। कहता सनद सुना हो आराजा, कहता 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 सनद मागाम निधन मागाम निधन, कहता सनद सोना हो राजा, सोना सोना पाधा परानिसा, सोना हो राजा, सोना हो राजा, सोना हो राजा। काहे करता हो काहे करता हो नार, काहे करता हो नार, काहे करता हो नार, काहे करता हो नार। अब ही उमर लड़कैया लड़कैया, अब ही उमर लड़कैया, अब ही उमर लड़कैया, अब ही उमर लड़कैया, अब ही उमर लड़कैया। हटो जाओ रे, हटो जाओ रे। अंतरा ये अंतरा फिर से कहता सनद सोना हो आराजा, सोना हो आराजा, सोना हो आराजा, सोना हो आराजा। काहे करता हो नार, करता हो नार, काहे करता हो नार, करता हो नार। अब ही उमर अब ही उमर अब ही उमर सागर मगर, अब ही उमर लड़कैया लड़कैया, अब ही उमर लड़कैया, अब ही उमर लड़कैया। हट जाओ रे, सब कहाँ से आ रहे हैं? हटो जाओ रे, जाओ बस फिर से हटो जाओ रे, न बोलो काना 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 हटो जाओ रे, न बोलो काना। मोरे बहिया जन जो पर जोर, बहिया जन जो पर जोर, तेनते करूँ मैं करूँ पैया हरू, तेनते करूँ मैं करूँ पैया हटो जाओ रे, न बोलो काना हटो जाओ रे,
जगन बहिया जन छुओ बर जोरे बहिया जन छुओ बर जोरे बहिया जन छुओ बर जोरे। जब इस लाइन को रिपीट कर रहा है तो मोरी गायब हो जा रहा है। धागे मोरे बहिया जन छुओ बर जोरे बहिया जन छुओ बर जोरे। विनती करूं मैं प्रभु पैया हटो विनती करूं मैं प्रभु पैया हटो जाओ रे न बोलो काना हटो जाओ रे न बोलो काना हटो। अब हटो का भी दो अलग अलग आ रहा है ना, कहीं तो जा रहा है हटो जा और कहीं तो हटो जा आगे हटो जाओ रे न बोलो काना हटो जाओ रे न बोलो काना मोरे बहिया जन छुओ बर जोरे बहिया जन छुओ बर जोरे। विनती करूं मैं प्रभु पैया विनती करूं मैं प्रभु पैया हटो जाओ रे न बोलो काना हटो जाओ रे न बोलो काना। कहत सनद सुना हुआ रज कहत सनद सुना हुआ रज काहे करत हो राज काहे करत हो राज काहे करत हो राज काहे करत हो राज। अब ही उमर लड़कैया अब ही उमर लड़कैया अब ही उमर लड़कैया हटो जाओ रे न बोलो काना हटो जाओ 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 न बोलो काना हटो जाओ जाओ रे न बोलो काना हटो 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 जाओ रे। एक बोल बांट कर बोल को बांटना कुछ कुछ हटो जाओ रे न बोलो काना हटो जाओ रे न बोलो काना हटो जाओ रे न बोलो हटो जाओ रे हटो जाओ रे न बोलो हटो जाओ रे न बोलो हटो जाओ 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 रे न बोलो 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 बोलो काना बोलो काना ना 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 बोलो काना
जाओ रे ना बोलो ना बोल कान्हा हट जाओ रे ना बोलो कान्हा हट जाओ कान्हा हट जाओ कान्हा हट जाओ रे ना बोलो कान्हा हट जाओ रे ना बोलो कान्हा कान्हा हट जाओ भाव का कॉन्ट्रास्ट, राग का कॉन्ट्रास्ट, ताल का खिलवाड़ का कॉन्ट्रास्ट, सब चीजों में कॉन्ट्रास्ट देते अलग अलग रंग बिरंगा चित्र बनाना, ये ठुमरी का काम। ये ठुमरी का काम ही नहीं, ये ठुमरी का पावर है। ये और किसी गाने में नहीं आएगा। आप बहुत गाना सुन लिए और सुनते रहिएगा, जिस दिन ये मजा आ जाए तब बात करेंगे। ठुमरी के अलावा ये सिर्फ ठुमरी का काम। सबसे कठिन काम ध्रुपद गाना नहीं है, सबसे कठिन काम धमार गाना नहीं है, ख्याल गाना भी नहीं, टप्पा गाना भी नहीं कठिन। सबसे कठिन ठुमरी गाना, ढंग से ठुमरी। ये अनएंडिंग, आप जितना अंदर चले जाएंगे आपको हम और घुमाते ले चले जाएंगे, और हमसे बड़ा कलाकार वो और आगे ले जाएगा। जितना गहरा समुद्र में जाना हो चले जाए। कान्हा हटो जाओ कान्हा हट 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 जाओ रे ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो कान्हा कान्हा हट जाओ अलग-अलग रंग राग का भी दिखाया जा सकता है। पहचानिए कान्हा हटो पहचाना आपका पहचानिए तब बच्चों को पूछते तब तो दिमाग में देखना चाहिए थोड़ा, नहीं सो जाता है सब कभी कान्हा दिखाने के लिए होता है भौतिक, इसमें इसका भी गुंजाइश है, भाव का भी गुंजाइश है, दिल का भी गुंजाइश है, दिमाग का भी गुंजाइश है। हाँ, ये तो आपको सीख ही लिए, इसको कैसे बढ़त करना है, क्या क्या करना है, वो तो करेंगे। कुछ कुछ दूसरी चीज भी सिखाते हैं हल्के में। जहाँ घूमने गए थे, आपने खाना वाना खा लिया ना? भूख लगी सबको? हाँ, लगा भूख लगी, सब समझ में आ रहा है। तो बच्चों को ऐसे ही भूख लगती जाती है। गगन विचार कैसे चलो मगर रोके कन्हैया पे ये है दादरा, ठुमरी का छोटा भाई। इसमें जो वर्डिंग है, डगर बिच कैसे चलो मगर रोके कन्हैया बेपीठ। बेपीर, बेपीर माने पीर माने पीड़ा। अच्छा। बेपीर जिसको पीड़ा नहीं समझ में आता, बेपीर माने जिसको पीड़ा नहीं समझ में आता, कष्ट नहीं समझ में आता।
डगर बिच कैसे चलो मगर रोके कन्हैया पे डगर बिच कैसे चलो मगर रोके कन्हैया पे डगर बिच कैसे चलो कैसे चलो रे कैसे चलो कैसे चलो रे कैसे चलो मगर रोके कन्हैया पे डगर बिच कैसे चलो मगर रोके कन्हैया पे डगर बिच डगर माने रास्ता मग माने भी रास्ता ही होता है डगर बिच कैसे चलो मगर रोके कन्हैया पे डगर बिच कैसे चलो रे कैसे चलो रे कैसे चलो मगर रोके कन्हैया पे डगर बिच ये ताल भी दादरा है, इस गाने का नाम भी दादरा है, दोनों अलग चीज है। हर दादरा हर दादरे में ही हो जरूरी नहीं है। हर दादरे में है जरूरी नहीं है, और जो भी गाना दादरे में होगा वो दादरा होगा ये भी जरूरी नहीं है। तो दादरा कभी कभी कहरवा में भी होता है। दादरा गीत जो है, गीत का प्रकार डगर बिच कैसे चलो मगर रोके कन्हैया पे डगर बिच कैसे चलो रे कैसे चलो रे कैसे चलो मगर रोके कन्हैया पे डगर बिच लपक झपक मुझे एक भूल मारे लपक झपक मुझे एक भूल मारे एक भूल मारे एक भूल मारे लपक झपक मुझे एक भूल मारे एक भूल मारे एक भूल मारे आखिर जाता हीर रे सखी रे मोरे आखिर जाता हीर रे सखी रे मोरे हार मगरों के कन्हैया पे डगर बिच कैसे चलो मगरों के कन्हैया पे डगर बिच कैसे चलो मैं जब ही जला भरन जात रही मैं जब ही जला भरन जात रही भरन जात रही भरन जात रही मैं जब ही जला भरन जात रही मैं जब ही जला भरन जात रही ठाणे जमुना के तीर रे सखी रे मोरे ठाणे जमुना के तीर रे सखी रे मोरे हार मगरों के कन्हैया पे डगर बिच कैसे चलो मगरों के कन्हैया पे डगर बिच डगर बिच कैसे चलो मगरों के कैसे चलो मगरों के कैसे चलो मगरों के कैसे चलो मगरों के
कन्हैया बेटे कन्हैया कन्हैया बेटे पाधा पामा पा तीन माय पाधा पामा पामा गा कन्हैया बेटे कन्हैया बेटे गगन बिच कैसे चलूं मगरों के कैसे चलूं मगरों के कन्हैया बेटे कन्हैया 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 बेटे कन्हैया बेटे गगन बिच लपक झपक मोरे लपक झपक मोरी एक हुन मारे एक हुन मारे लपक झपक मोरे लपक झपक मोरी एक हुन मारे एक हुन मारे एक हुन मारे एक हुन मारे लपक झपक मोरे लपक झपक मोरी एक हुन मारे एक हुन मारे आखिर आखिर जाता जाता अहीर रे सखे जे मोरे अहीर रे सखे मोरे निशाने धारे धा पाधा पामा पा शुद्ध निसे निशाने उसका धा कोमल निधा धनी धा पाधा पामा पा निशाने धनी ध पाधा पामा पा बोलिए निशाने धनी ध पाधा पामा पा निशाने धनी धा पाधा पामा पा निशाने धनी ध पाधा पामा पा जाता हीर रे सके रे मोरे जाता हीर रे सखी मोरी देखने बहुत सीधा है, ऐसा है नहीं तो आ ने सनि सगर नि सनि धनि ध पा ध प म पर आखिर जाता आखिर जाता हीर रे सखी रे मोरे हीर रे सखी मोरी आर मगरो के आर मगरों के आर मगरो के आर मगरों के कन्हैया बेटे कन्हैया कन्हैया बेटे कन्हैया बेटे गगन बिच डगर बिच कैसे चलो मगरो के कैसे चलूं मगरों के कन्हैया बेटे कन्हैया बेटे गगन बिच डगर बिच पास की चल डगर बिच एक दो तीन डगर बिच एक दो तीन डगर बिच छठवीं मात्रा सिक्स डगर 4 5 डगर बिच एक दो तीन चार पाँच डगर बिच एक दो तीन चार पाँच डगर बिच सब बोलिए
एक दो तीन चार पाँच नगर बीच, एक दो तीन चार पाँच नगर बीच, एक दो तीन चार पाँच नगर बीच, एक दो तीन चार पाँच नगर बीच। कैसे चलूं मगर रोके, कैसे चलूं मगर रोके, कन्हैया बेटे, कन्हैया बेटे नगर बीच। कैसे चलूं मगर रोके, 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 कन्हैया बेटे नगर बीच। कैसे चलूं, कैसे चलूं रे, 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 कैसे चलूं मगर, कैसे चलूं मगर, कैसे चलूं मगर, कैसे चलूं मगर रोके कन्हैया बेटे, रोके कन्हैया बेटे नगर बीच। कैसे चलूं मगर रोके, कन्हैया बेटे नगर बीच। कैसे चलूं मगर रोके, कन्हैया बेटे नगर बीच। कैसे चलूं मगर रोके, कन्हैया बेटे नगर बीच। लपक एक ये दो के बाद एक दो लपक झपक मोरी, 1 2 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 लपक झपक मोरी। एक हुन माने, एक हुन माने, लपक झपक मोरी, एक हुन माने, लपक झपक मोरी, एक हुन माने, लपक झपक मोरी, एक हुन माने, 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 लपक झपक मोरी, एक हुन माने, लपक झपक मोरी, एक हुन माने। आखिर जाता है गिरने सखी जी मोरे, आखिर जाता है गिरने सखी रे मोरे, आखिर जाता है गिरने सखी रे मोरे, आखिर जाता है गिरने सखी रे मोरे। हारे मगरोगे, 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 हारे मगरोगे। कन्हैया बेटे, कन्हैया बेटे, कन्हैया बेटे नगर बीच। कैसे चलूं मगर रोके, कन्हैया बेटे नगर बीच। कैसे चलूं मगर रोके, कन्हैया बेटे नगर
कैसे चलूं, कैसे चलूं, कैसे चलूं, कैसे चलूं, कैसे चलूं रे, कैसे चलूं रे, कैसे चलूं रे, कैसे चलूं रे, कैसे चलूं रे हाँ, कैसे चलूं रे हाँ, कैसे चलूं, कैसे चलूं रे, कैसे चलूं, कैसे चलूं, कैसे चलूं, कैसे चलूं, कैसे चलूं, कैसे चलूं, कन्हैया कन्हैया, 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 कैसे चलूं, कैसे चलूं रे, कैसे चलूं, कैसे चलूं रे, कैसे चलूं मगर रोके कन्हैया पे नगर बिच, 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 कैसे चलूं। मतलब भी ऐसे ही है। मैं जब ही जला भरन जात रही, मैं जब ही चल भरन जात रही, 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 मैं जब ही जला भरन जात रही, मैं जब ही जला भरन जात रही, ठाड़ जमुना के तीर रे सखे रे मोरे, 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 हार मगरों के हार मगरों के हार मगरों के कन्हैया पे नगर बिच, कैसे चलूं मगरों के कन्हैया पे नगर बिच, कैसे चलूं मगरों के कन्हैया पे कन्हैया पे कन्हैया आपका डांस करने का मन कर रहा था कभी कभी हम करते हैं, हमारी बेटी वगैरह सब चल सॉरी इसी के साथ डांस करते हैं, डालिया जयंती का सब आते नहीं करते। इसके बाद यही खमाजी राग था, अभी आपने सीखा वो बोल बांट की ठुमरी, ये हो गया दादरा। अब तीसरा जो है ये भजन की तरह है, वही खमाजी राग है कि आरो और सब कुछ है, लेकिन ट्रीटमेंट अप्रोच। श्याम सुंदर मदन मोहन बांसुरी बजाए हैं। सबसे फेमस गाना कौन सा है खमाज में, कौन बताएगा?
समाज में सबसे फेमस गाना जो सब जानते हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो, ठीक बोल रही, बोलो बोलो। हिंट्स दे, लता मंगेशकर का गाया हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराए जाए रे। चलिए तो है ही है, तो रिकॉर्डिंग सुन के कर लोगे। इतनी बिनती रघुनंदन, ये बदल दे, दूसरा करना, काट दो उसको। इतनी बिनती रघुनंदन से दुख द्वंद हमारा मिटाओ जी। ये अभी जो संगीत का चल रहा है संकट मोचन में, ऐसे ही जाड़े के दिन में दिसंबर में एक भजन सम्मेलन होता है। तो भजन सम्मेलन पिछले साल 15 साल से तो हम लगातार गा रहे हैं, 15 इयर्स तो हो गए। और ये जो अभी हो रहा है इसमें भी लास्ट 5 इयर्स से हम लगातार गा रहे थे। ये हमारा गैप है। इससे पहले 99, 98, 97 सब में मैंने जो इयर्स थे उसमें सभी गाए। 2022, 3 करके 17 से लगातार। ये साल हमारा गैप था। बीच में जो 2 साल कोरोना का था उसमें लोगों ने ऑनलाइन किया था, तब भी मेरी रिकॉर्डिंग गई थी बजने की। तो सोहिनी गाए, बिहाग गाए, राम कवि नहीं भटिया गाए, कौशिक कपड़ा गाए, आगे और सब लोग यहाँ चंद इतनी विनती रघुनंदन से दुख द्वंद हमारा मिटाओ जी। ये जो मंदिर है ये किसके द्वारा स्थापित किया है पता है? जहाँ गए थे संकट मोचन में, ये बहुत जानना जरूरी है। तुलसीदास। तुलसीदास जी का नाम तो सभी जानते हैं, रामचरितमानस की वजह से, सबकी वजह से। तो रामचरितमानस की रचना उन्होंने बनारस में की, काशी में की, विनय पत्रिका की और सब। तो उन्होंने बनारस में 5 हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया। जिसमें सबसे प्रसिद्ध ये था, कहा जाता है कि उनको हनुमान जी ने यहीं पर साधना करते हुए दर्शन दिया। एक्चुअली कहा जाता है कि वो जब घाट में बैठते थे हनुमान जी के यहाँ, वहां पे बैठ करके वो आराधना करते थे, राम की हनुमान की पूजा करते थे, फिर कथा कहते थे। कथा करते थे, सब लोग बैठ के सुनते थे। तो एक दिन उनको लगा कि ये कौन सा आदमी है, कुछ अलग दिख रहा है। वो चुपचाप बैठा रहता था, आंख से आंसू बहते थे और वो सुनता था और सुन के चल। जब बहुत दिन हो गए तो उससे एक दिन पूछा तो वो कुछ बोले नहीं, चले गए। तो वो उसके पीछे हुए, तो कहाँ जा रहे हैं आप देखिए। वो भाग रहे, ये पीछे पीछे भाग रहे। ऐसे करते करते एक जगह जाके बोले तुम हमारे पीछे क्यों दौड़ के आ रहे हो? तुलसीदास जी को उन्होंने पूछा, वो व्यक्ति, क्यों हमारे पीछे पीछे आ रहे हो? तो बोले आप कौन है बताइए। बोले नहीं तुमको नहीं बताना है हमको, हम बस नहीं आप बताइए, जबरदस्ती किया। तो उनका ठीक है हम अपना रूप दिखाते हैं। तो हनुमान जी का रूप यहीं पर उन्होंने दर्शन दिया। ऐसा कथा है। अब हम तो देखे नहीं, विश्वास, क्योंकि धर्म में विश्वास सबसे बड़ी चीज, श्रद्धा विश्वास। तो हमारा मानना है कि ऐसा हुआ होगा, तभी आज 100 साल से यहाँ गाना बजाना चल रहा है। बिना भगवत कृपा के ऐसा नहीं हो सकता। कितने समारोह आए और बंद हो गए। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले 1 रात का, फिर 3 रात का। 3 रात वाले में हम सुने, फिर 4 हुआ, 5 हुआ, 6 चलता था बहुत दिन से। अब की बार इन्होंने 7 रात किया, बढ़ते ही जा रहा है। और जगह समारोह बंद हो रहा है, सब जगह। जितना होल नाइट था सब बंद हो गया, कहीं होल नाइट बचा नहीं। और होता भी है तो 1 या 2 रात होता है। जैसे कहीं है नामी, वो लोग 1 रात होल नाइट करते हैं, बाकी समय में हाफ नाइट करते हैं, चाहे शाम को करते हैं। कलकत्ता में बड़े बड़े समारोह होते हैं, होल नाइट बंद हो गए, 7 रात, कोई दूसरा नहीं। और 20 पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण लोग आए थे, और सब लोग केवल भक्ति से आते हैं। आप कहेंगे भक्ति से आते हैं, हम हिंदू हैं, हमको आना ही चाहिए। आना चाहिए, ठीक बात है, हमारा मंदिर है। हमको कहेंगे, जब कहेंगे आओ गाओ, हम दौड़ के जाएंगे, क्योंकि हमारा मंदिर है। वो लोग क्यों आते हैं जिनका मंदिर नहीं है तो भी आते हैं? कभी आपने सोचा? पैसे के लिए नहीं आते, यहाँ कोई पैसा नहीं मिलता। आपको एक चीज हम खास चीज बता रहे, भजन सम्मेलन में जब जाते हैं तो मंदिर से हमको भजन गाने के लिए भी एक लिफाफा मिलता है, प्रसाद, पैसा, वही थोड़ा
मंदिर से आशीर्वाद मिलता है, हम लोग रख लेते हैं, वो ऐसे ही रहता, वो मेन नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट देते लेकिन देते हैं। और हम जब इसमें गाने जाते हैं तो एक भी पैसा नहीं देते। क्यों? क्योंकि इसमें चाहे वो पंडित जसराज जी आए, चाहे कुमार गंधर्व जी आए थे, उनका भी मैंने यहाँ सुना, रविशंकर जी भी कभी बजाए, आज जितने भी छोटे बड़े सब कलाकार सुन रहे हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म के, सिख हो, सब लोग आके गाना बजाना करें। गुलाम अली भी आ गए, बड़े बड़े बॉलीवुड के सिंगर आ गए, 1 रुपया भी नहीं, फिर भी आते हैं और हम लोग जाते हैं सुनने के लिए। तो ये ऐसा जगह कहाँ बचा है? कहीं पर है क्या? आप लोग आए हैं इसीलिए तो आए हैं, आपको यहाँ के पावर का पता है इसलिए आए। तो ये सब चीज को ऐसे रिगार्ड करके सुनना चाहिए। तो भजन सम्मेलन में हम एक भजन गाते, वो बहुत वहाँ पे बहुत पसंद किया जाता है, हमसे कहा जाता है बार बार कि एक चीज जरूर सुनाइए, तो वो ये वाला है, इतनी बिनती रघुनंदन से दुख द्वंद हमारा मिटाओ जी। तुलसीदास ने इतनी बिनती रघुनंदन से कि दुख द्वंद हमार मिटाओ जी। इतनी बिनती रघुनंदन से दुख द्वंद हमार मिटाओ जी। अपने इसमें 2 अंतरा, बहुत छोटा छोटा है शब्द। पहला अंतरा, अपने पद पंकज, अपने पद पैर, पंकज कमल, अपने पद पंकज पिंजड़ में, पिंजड़े में, पिंजरा छोटा रहा, पिंजड़ में चित हंस हमारा बेटा हो जी। हमारे चित्त में जो चित्त को हंस बताए, इस हंस को आप हमारे उस पिंजरे में बैठा दीजिए। कौन सा पिंजरा? आपके पैर के कमल रूपी पिंजरे। ये तुलसीदास जी के शब्द थोड़े कठिन होते हैं लेकिन बहुत भाव होता है इसमें। अपने पद पंकज पिंजड़ में चित्त हंस हमार बिठाओ जी। ये पहला अंतरा है। दूसरा अंतरा इतना ही छोटा है, तुलसीदास कहे कर जोड़े, तुलसीदास कहे कर जोड़े, भवसागर पार उतारो जी, भवसागर पार उतारो। द्वंद हमारा मिटाओ जी, इतनी बिनती रघुनंदन से द्वंद हमारा मिटाओ जी, द्वंद हमारा मिटाओ जी, द्वंद हमारा मिटाओ जी, द्वंद हमारा मिटाओ, द्वंद हमारा मिटाओ जी, दुख द्वंद हमारा मिटाओ जी, इतनी बिनती रघुनंदन से द्वंद हमारा मिटाओ जी, इतनी बिनती रघुनंदन से द्वंद हमारा मिटाओ जी, इतनी बिनती रघुनंदन से द्वंद हमारा मिटाओ जी, दुख द्वंद हमारा मिटाओ जी, दुख द्वंद हमारा मिटाओ जी, दुख द्वंद हमारा मिटाओ जी, द्वंद हमारा मिटाओ जी, इतनी
इतनी विनती रघुनंदन से दुख द्वंद्व हमारा मेरा बोझे। इतनी विनती रघुनंदन से दुख द्वंद्व हमारा मेरा बोझे। द्वंद्व हमारा मेरा बोझे। द्वंद्व हमारा मेरा बोझे। इतनी विनती रघुनंदन से दुख द्वंद्व हमारा मेरा बोझे। अपने पद पंकज पिंजड़ में, अपने पद पंकज पिंजड़ में, अपने पद पंकज पिंजड़ में, अपने पद पंकज पिंजड़ में। दो तीन चित हंस हमारा पिता बोझे। चित हंस हमारा पिता बोझे। इतनी विनती रघुनंदन से दुख द्वंद्व हमारा पिता बोझे। इतनी विनती रघुनंदन से दुख द्वंद्व हमारा पिता बोझे। इतनी विनती रघुनंदन से दुख द्वंद्व हमारा पिता बोझे। तुलसीदास कहे कर जोड़े। तुलसीदास कहे कर जोड़े। तुलसीदास कहे कर जोड़े। तुलसीदास कहे कर जोड़े। भव सागर पार उतारो जे। 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 भव सागर पार उतारो। भव सागर पार उतारो जे। 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 इतनी विनती रघुनंदन से दुख द्वंद्व हमारा मिटा बोझे। इतनी विनती रघुनंदन से दुख द्वंद्व हमारा मिटा बोझे। 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 इतनी विनती रघुनंदन से दुख द्वंद्व हमारा मिटा बोझे। इतनी विनती रघुनंदन से दुख द्वंद्व हमारा मिटा बोझे। अपने पद पंकज पिंजड़ में, अपने पद पंकज पिंजड़ में, अपने पद पंकज पिंजड़ में, अपने पद पंकज पिंजड़ में। चित हंस हमारा पिता बोझे। चित हंस हमारा पिता बोझे। इतनी विनती रघुनंदन से दुख द्वंद्व हमारा मिटा बोझे। इतनी विनती रघुनंदन से दुख द्वंद्व हमारा मिटा बोझे। तुलसीदास कहे कर जोड़े। तुलसीदास
भव सागर पार उतारो जे भव सागर पार उतारो जे भव सागर पार उतारो उतारो सागर पार उतारो उतारो भव सागर पार उतारो उतारो सागर पार उतारो उतारो सागर पार उतारो जे भव सागर पार उतारो जे धन विनती रघुनंदन से दुख वंद हमारा मिटाओ जे दुख वंद हमारा मिटाओ जे दुख वंद हमारा मिटाओ तो बहुत अच्छा गाते हो सब सुन रहे हो बहुत ही बढ़िया। आज के युग में संगीत को प्यार करने वाले युवा लोग कम होते जा रहे हैं। लोगों के लिए संगीत केवल उत्तेजना का, चिल्लाने का, दिखाने का, अपने आप को शो ऑफ करने का साधन हो गया है। संगीत अंदर की ओर ले जाता है, बाहर की ओर नहीं। तो आप लोग सब हमें लगता है कि इस यात्रा में आप लोग बहुत ही अच्छा खुशी हुई मिलकर सबसे। ठीक, धन्यवाद सबको।